कमिश्नर डेरा गाजी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब हैं डेरा गाजी खान के। इस वक्त आपको पता है मुल्क की क्या सूरत हाल है और सैलाब की क्या सूरत हाल है। हम बगैर कई टाइम ज़ाया किए हुए सर से बात करते हैं कि सर आप हमें बताइए कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है और सबसे ज़्यादा जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है सहराई खिते में और सराइकी बेल्ट में आप सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो आपके इलाके में हुआ है। तो आपने क्या क्या इकदाम किए और कौन कौन सी मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, 25 जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो फ्लड की सिचुएशन है डीजी खान में, और हिस्ट्री का जो अनप्रेसिडेंटेड जो बारिशें हुई हैं वो इसमें उसकी वजह से डीजी खान में 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया फ्लड की सिचुएशन जारी है, और इसमें लोगों के घरों के भी नुकसान हुए हैं, फसलात के भी नुकसान हुए हैं और ये जानी नुकसान हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत पंजाब की हिदायत पे और PDMA की हिदायत पे उनके सुपरविजन में चीफ सेक्रेटरी हसन यार इवन हमारे दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई, और सबसे बढ़कर चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे पूरी तरह लोगों की खिदमत में उस वक्त से मशगूल है। अब तक 1 महीने में हम 15,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, रेस्क्यू लेवल और लेवल 2 के ज़रिए। और जिन लोगों की इस फ्लड के अंदर जाने नहीं है उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से ताज़ियत भी कर चुके हैं, उनके साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उनको कैश कंपनसेशन भी कर चुके हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो हदायत मिली है उसके मुताबिक 35,000 से ज़्यादा राशन बैग्स, 12,000 से ज़्यादा खैमे और 3 टाइम का खाना हज़ारों लोगों को दिया जा रहा है। तो ये सारे रेस्क्यू और रिलीफ का काम जो है वो साथ साथ जारी है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से यही हदायत है कि जब तक आप आखिरी बंदे तक नहीं पहुंच जाते तो रिलीफ का काम अपने जारी रखते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि रिलीफ के काम के साथ साथ हमने फ़िज़िकल सर्वे भी स्टार्ट कर दिया है। फ़िज़िकल सर्वे के लिए हमारी 35 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो हर जगह पे हर खेत और हर घर तक पहुंचेंगी, और वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उसको असेस करेंगी कि किसका घर कितना डैमेज हुआ है, किसकी फसलात को क्या नुकसान हुआ है। फिर इसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो मेरा सिर्फ तमाम पाकिस्तानियों से यही पैगाम है कि हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी मेहनत कर सकती है, कोशिश कर सकती है, हम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि डिवास्टेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को नुकसान भी हुए हैं, लोग इनकन्वीनियंस भी फील कर रहे हैं, तो इसमें जो मुखिर हजरात जो गवर्नमेंट के साथ मिल के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम कहेंगे। हमने उसके लिए एक अलहदा से सेल कायम किया होगा जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं वो उसके फोकल पर्सन है, और उसमें पूरे वो जो भी चीज़ें हमारे पास वो आएँगी वो खुद जाके हम उनको एरियाज बता देंगे, वहाँ पे वो अपनी निगरानी में जाके वो चीज़ें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें और लोगों की खिदमत में हमारा हाथ दें। डिप्टी कमिश्नर अनवर बरियार साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे ये कहेंगे कि वो अपना कोई पैगाम पहुंचाएं, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि ये एक हम इस वक्त मुसीबत की घड़ी में और कुदरत के साथ नेचर के साथ हम लड़ नहीं सकते, और मेरा उनमें यही पैगाम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इवन तमाम पाकिस्तानी आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। ये जो वक्ती मुसीबत आई है इंशाल्लाह ये टल जाएगी और इसमें हम आपके साथ हैं, और आपकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन तक हम आपका साथ देंगे। सर बहुत